जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हमारे अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। दोस्तों इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ठीक है दोस्तों, फेफड़े, यकृत, हृदय या वृक्क किडनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क या किडनी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ओके, प्रत्येक क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट या कोशिका भित्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा जो है दोस्तों भोजन का परिवहन होता है और जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जाइलम, ठीक है, जा से बन रहा है, ठीक, यानी कि जल का परिवहन। ओके, और फ्लोएम फ से फल यानी कि भोजन, ठीक है, वो भोजन का परिवहन। ठीक है दोस्तों, इस बात से आप समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का घनत्व अधिकतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? ठीक है दोस्तों, 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे या 6 घंटे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे में। ओके, हालांकि दोस्तों ये इसका एक्यूरेट टाइम नहीं है, ठीक है, 23 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकंडों में, लेकिन शुद्धता के लिए इसे 24 घंटे मान लिया है, पूरा एक दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कब आता है? ठीक है दोस्तों, मानसून भारत में कब आता है? ओके, सर्दियों में, गर्मियों में, पतझड़ में या बसंत में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्मियों में। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे अग्निवीर एग्जाम के अंदर। ओके, इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? देखिए क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट है। वाराणसी, प्रयागराज, पटना या हरिद्वार? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, गंगा और यमुना का संगम स्थल। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर कुंभ मेला लगा था, महाकुंभ 2025। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मणी, देवनागरी, खरोष्टी या पाली? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए 1920, 1930, 1942 या 1947? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओके दोस्तों, 1920 में जो था दोस्तों असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। ओके, असहयोग आंदोलन। ओके, और 1930 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और 1947 में जो है भारत को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश हुकूमत से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 26 नवंबर 1949? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? देखिए दोस्तों हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है जो कि जानने योग्य है और हमारे एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। ठीक है, अगर नहीं भी पूछा जाए तो दैनिक जीवन में इसका ये काम आता है। ओके, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली ली गई है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1950, 1951, 1952, 1953। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 1947, 1950 या 1960? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। ओके, सन 1935 में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला, वोल्ट, न्यूटन या वाट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? द्रव्यमान का परिवर्तन, माध्यम का परिवर्तन, ताप का परिवर्तन या गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव? तो पहले दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माध्यम का परिवर्तन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक प्रयोग के द्वारा भी देख सकते हैं। देखिए आपको एक गिलास लेना है, ओके, उसको आधा पानी से भर लेना है। आपको उसमें कोई छड़, पेंसिल या कुछ भी, ठीक है दोस्तों, आप डालकर देखना, तो जो ऊपर का हिस्सा दिखाई देगा उसके मुकाबले नीचे वाला हिस्सा उस छड़ का थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, यही प्रकाश का अपवर्तन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1787, 1789, 1791 या 1793? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देखिए औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या अमेरिका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में हुआ था। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? विष्णुगुप्त, चाणक्य, बिंदुसार, मेगस्थनीज या अशोक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त चाणक्य। ओके, नहीं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कई और नामों से इनको जाना जाता है, लेकिन जो प्रसिद्ध नाम है इनके यही है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, लेकिन एक नोट आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है दोस्तों, जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो दिया था दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन अगर बात की जाए तो प्रसिद्धि मिली थी वो भगत सिंह से ही मिली थी इस नारे को। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है, तो इसीलिए जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा जाना जाता है भगत सिंह के। ठीक है, क्योंकि भगत सिंह ने ही जो है इनकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया। ठीक है, इसीलिए उनको भी जो है इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए जाने से बताते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली या कोलकाता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 1920, 1921 या 1925? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1919 में। ओके, जब रोल्ट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि हमारे अग्निवीर एग्जाम के लिए खास है। या आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो तो आप तब भी इस वीडियो को देख सकते हो, इन क्वेश्चनों की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा जीके है दोस्तों वो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत आता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।